Assalamu alaikum students. Today my topic is about characteristics of sound. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साउंड वेव्स के और डिस्कस किया था कि साउंड वेव्स क्या होती हैं और ये किस तरह से पैदा होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी साउंड की खसूसियात क्या है। तो इसमें हमारे पास जो मेनली थ्री टॉपिक्स हैं वो है लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग लाउडनेस के अबाउट डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेनली अगर हम लोग बात करें लाउडनेस की तो इसके हमें वर्ड से ही समझ आ गया कि लाउडनेस मीन्स के लाउड। ठीक है, तो लाउडनेस ये साउंड की खसूसियत है कि इसकी मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन सी आवाज़ लाउड है और कौन सी साउंड है। ठीक है, इसको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। इसकी मिसाल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि सपोज हम लोग अपने दोस्तों के साथ टॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जिस वक्त हम लोग दोस्तों के साथ टॉक कर रहे थे हमारी आवाज़ जो है वो बिल्कुल स्लो होगी। बट अगर हम लोग किसी पब्लिक प्लेस पे एड्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारी आवाज़ जो है वो काफ़ी तेज़ होगी। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें मुख्तलिफ फिर लाउडनेस में फैक्टर्स आ जाते हैं। आइए अब हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। सो ये हमारे पास लाउडनेस के थ्री फैक्टर्स हैं। फर्स्टली है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, सेकंड इज एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, मींस के लाउडनेस इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्टली अगर हम लोग बात करें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की तो कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड्स वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जो लाउडनेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की। इसकी हम लोग एक इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक ड्रम है, तो उसको हम लोगों ने बीट किया, तो मतलब आहिस्ता बीट किया, तो क्या होगा कि उसकी आवाज़ जब वो स्लोली हमारे तक पहुंच जाएगी। अगर हम लोग उसी ड्रम को फोर्सफुली बीट करते हैं तो क्या होगा कि एम्पलीट्यूड इट्स मेम्ब्रेन्स इंक्रीज, तो क्या होगा कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड वो हियर अ लाउड साउंड, तो हम लोग एक बहुत ऊंची आवाज़ सुनेंगे। इट मीन्स दैट कि एम्पलीट्यूड जो हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है लाउडनेस के अकॉर्डिंग देखें तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। कहता है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, मीन्स के हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा होंगे। तो जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि लाउडनेस भी, आवाज़ भी ज़्यादा आएगी। इसकी हम लोग एक मिसाल ऐसे ले सकते हैं, एक हम लोग छोटा ड्रम ले लेते हैं और एक हम लोग बड़ा ड्रम ले लेते हैं, तो दोनों का एरिया डिफरेंट है, ज़्यादा एरिया। तो उसमें क्या होगा कि छोटे ड्रम पे जिस वक्त हम लोग बीट करेंगे तो हमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी सुनाई देगी। जिस वक्त हम लोग बड़े ड्रम के ऊपर उसी फोर्स के साथ उसको बीट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, और जिस वक्त उसका एरिया ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी ज़्यादा हो जाएंगी। इट मीन्स लाउडनेस डिपेंड किस चीज़ पे करती है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये हमें मतलब इसके मीनिंग से ही समझ लग सकती है कि हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी कम होगी। ठीक है, लाउडनेस अगर डिस्टेंस अगर वाइब्रेटिंग बॉडी से जितना करीब होगा और लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। इसकी मिसाल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ड्रम से ही ले सकते हैं कि अगर हम लोग ड्रम को बीट कर रहे हैं तो जो ड्रम को बीट कर रहा है उसको आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, लेकिन दूर खड़े शख्स को आवाज़ जो है वो बहुत कम सुनाई देगी। इसी तरह से अगर हम लोग ड्रम को जो है वो दूर से रख के बीट करते हैं, ठीक है, तो हमें आवाज़ उसकी बहुत ज़्यादा कम सुनाई देगी। इट मीन्स दैट जो लाउडनेस है वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी पे, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी हमारी जितनी करीब होगी हमें आवाज़ उतनी ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी। सो यहाँ पे हम लोगों ने लाउडनेस के जो फैक्टर्स थे उनको डिस्कस किया। अब हम लोग बात पिच की करते हैं। पिच कहता है वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। इट मीन्स के पिच के एक ये साउंड की वो क्वालिटी है कि जिसके ज़रिए साउंड की वो खसूसियत है जिसके ज़रिए हम लोग
बारीक आवाज़ और मोटी आवाज़ के अंदर हम लोग फ़र्क महसूस कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी इट मीन्स के पिच उतनी ज़्यादा होगी। इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि मर्दों की निस्बत औरतों में और बच्चों के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इट मीन्स के पिच उतनी ज़्यादा होगी, मीन्स कि उनकी आवाज़ जो है इसलिए इतनी ज़्यादा बारीक होती है। इसी तरह से मर्दों के अंदर जो है वो पिच फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम होती है। अब मर्दों में चूँकि इसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है इसीलिए मर्दों की आवाज़ जो है वो मोटी होती है। तो पिच हमें ये इस चीज़ का फ़र्क बताती है कि किस तरह से आवाज़ एक बारीक होती है और एक आवाज़ मोटी होती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वालिटी के अबाउट। क्वालिटी में कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। मीन्स के दो तरह की आवाज़ जो है उसके दरमियान हम लोग फ़र्क पैदा कर सकते हैं, इसको हम लोग क्वालिटी कहते हैं। सपोज इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक ही कमरे के अंदर पियानो और फ्लूट चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हम लोग कमरे के बाहर खड़े होकर इन दोनों की आवाज़ के अंदर फ़र्क पैदा कर सकते हैं, इसको हम लोग क्वालिटी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी को। तो कहते हैं द साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। साउंड वेव्स क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है टू द लिसनर। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पे डिपेंड करती है। सो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन लिखी है इंटेंसिटी की। कहते हैं साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। तो ये क्या करती है कि एक यूनिट पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो ये क्या करती है, पर एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो पर सेकंड के लिहाज से गुजरती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के। तो इसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। सो इंटेंसिटी का जो हमारे पास यूनिट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वाट पर स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं। सो अगर हम लोग साउंड इंटेंसिटी लेवल की बात करें तो जो ह्यूमन एयर्स हैं यानी इंसानी कान है उनका साउंड इंटेंसिटी लेवल 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक होता है। ठीक है, तो ये जो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर कॉल्ड जीरो बेल, इसको हम लोग जीरो बेल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक यूनिट नेम्ड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये एक साइंटिस्ट था, उसकी वजह से हम लोग इसको जीरो बेल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस किया। मज़ीद लेक्चर्स में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।